हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे आवर वेंट ऑफ फैक्टर, जिसको हम आयोटा से डिनोट करते हैं। तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या है? हम सब जानते हैं जो मैटर है, और उसको बाद में बात करते हैं। देखो वेंट ऑफ फैक्टर क्या है। आई नोट इज इक्वल टू आयोटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। इसका मीनिंग क्या है? हमारे पास कुछ पार्टिकल्स थे जो डिसोसिएट हुए या फिर एसोसिएट हुए। डिसोसिएट होने से मतलब क्या है कि वो टूटे, एसोसिएट होने से मतलब वो जुड़े। तो जुड़ने के बाद और उससे पहले के रेशो, पार्टिकल्स के रेशो को हम बोलते हैं आयोटा, मीन्स वेंट ऑफ फैक्टर। या फिर हम बोल सकते हैं ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मीन्स हमने जब ऑब्जर्व किया वो उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उस टाइम पे क्या थी, और जब हमने उसको कैलकुलेट किया तो उस टाइम पे उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, उसको हम बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर आयोटा। देखो जो मैटर है मीन्स एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड कैन ऑक्यूपाई स्पेस, वो हमारे पास दो टाइप का होता है। एक जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है, एक जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते। जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं उसका नाम हमने रखा इलेक्ट्रोलाइट्स। जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं उसका नाम हमने रखा नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। conduct electricity, do not conduct electricity, there is no conductivity, no dissociated, no association। अगर वो कंडक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि नहीं, ना ही तो वो डिसोसिएट हो पा रहे हैं, मीन्स टूट पा रहे हैं अपने कंस्टिट्यूएंट्स में, और ना ही वो जुड़ पा रहे हैं। दैट्स वाई नो कंडक्टिविटी, आयोटा इज वन। वही इलेक्ट्रोलाइट्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पा रहे हैं, यानी कि वो डिसोसिएशन भी करते हैं और एसोसिएशन भी करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास आगे दो टाइप की है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट या ऐसे मैटर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं बाय 100% डिसोसिएशन। 100% डिसोसिएशन का मीन्स क्या है? मान लीजिए अगर हमारे पास 1 मोल पानी है तो वो टूट के 1 मोल ही कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस देगा। मीन्स जितने का वो है, जितनी से वो मिलकर बना है, पूरा का पूरा टूट जाएगा, पूरा का पूरा डिसोसिएट कर जाएगा। उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वहीं पर वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होगा जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं कर पाता, उसका लेस देन 100% डिसोसिएशन। जो उसका अल्फा है डिसोसिएशन कांस्टेंट है, it will be less than 100% or less than 1, and whereas in strong electrolyte it will be 1 or 100%. So I is equal to normal molar mass upon abnormal molar mass, and iota is equal to number of particles after dissociation upon number of particles before dissociation. Iota is equal to observed colligative property upon calculated colligative property. अब देखो हमने अब बात की डिसोसिएशन और एसोसिएशन। डिसोसिएशन का मीन्स क्या है? कोई चीज़ टूट रही है। एसोसिएशन का मीन क्या है? कोई चीज़ आपस में जुड़ रही है। जब भी कोई चीज़ डिसोसिएट होगी तो हमारे पास नंबर ऑफ आयन जो है वो ज़्यादा मिलेंगे। जैसे हमारे पास एक HCl है, वो टूटा तो हमें H+ भी मिला, हमें Cl नेगेटिव भी मिला। हमारे पास एक कंपोनेंट था, उससे हमें 2 कंपोनेंट मिले, तो हम बोल सकते हैं डिसोसिएशन में जो हमारा आयोटा है इट विल बी ग्रेटर देन 1, वेराज इन एसोसिएशन इट विल बी लेस देन 1। An है, उससे Na मिल गया, वही तो बात होगी, एक था एक से ज़्यादा मिल गए। इस केस में जो आयोटा है वो हमारा N के इक्वल आएगा, एंड M जो है मोलर मास नॉर्मल है वो एब नॉर्मल से ज़्यादा आएगा, क्योंकि रेशो आ गया ना। रेशो में क्या था? नॉर्मल अपॉन एब नॉर्मल। अब रेशो एक से ज़्यादा है तो हम उसको ऐसे बोल सकते हैं। अब देखो जैसे हमारे पास CaCl2 है, हमारे पास एक कंपोनेंट है, लेकिन ये एक कैल्शियम और एक 2 क्लोराइड से मिलकर बना है। तो जब ये डिसोसिएट होगा तो ये 3 कंपाउंड में डिसोसिएट हो जाएगा। हियर द वैल्यू ऑफ आयोटा विल बी 3 इन Na2SO4। एक Na 2 Na से और एक SO4 से मिलकर बना है, तो आयोटा विल बी 3। Na3PO4 iota will be 4. K2SO4 iota will be 3. In case of association iota is less than 1. Na से An बना, इस केस में हमारा जो आयोटा है इट विल बी 1/n। इसमें जो नॉर्मल मास है वो एबनॉर्मल मास से कम होगा।
है, ये तक समझ में आ गया होगा। अब देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है? जो 100% डिसोसिएट नहीं कर पाते या 100% एसोसिएट नहीं कर पाते। इट्स अल्फा इज लेस देन 1, उसमें उसका अल्फा इज इक्वल टू 1। अल्फा जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन, जो हम अपने आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं। डिसोसिएशन, टूटना, एन था हमारे पास जो एन ए में टूट गया, टी इज इक्वल टू 0। जब वो टूटने लगा तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन थी प्रोडक्ट रिएक्टेंट की वो 1 थी, या फिर हम मान सकते के थी, कांस्टेंट थी, एक जो है कांस्टेंट वैल्यू थी। उस टाइम पे जो प्रोडक्ट है वो हमारा 0 था। जब हमारा जो कुछ टाइम टी आया, जब वो रिएक्शन स्टार्ट होने के कुछ समय बाद किसी टाइम टी पे जो रिएक्टेंट है वो कुछ डिसोसिएट या फिर एसोसिएट कर गया होगा, तो 1 माइनस अल्फा जो स्टार्टिंग में था उसमें से अल्फा चला गया। वैसे तो सी माइनस सी अल्फा होता है, लेकिन आप माइनस अल्फा लिख सकते हो। और वो एन अल्फा, जितना रिएक्टेंट टूटा उतना ही प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो गया। तो इस टाइप पे जो आयोटा होगा वो इसको जब हम ऐड करेंगे तो इट विल बी द वैल्यू ऑफ आयोटा 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। ये है सिंपली। आप आयनिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशन याद रखो, कैसे लिखते हैं? टी इज इक्वल टू 0 पे 0 जो रिएक्टेंट है वो पूरा का पूरा होता है 1, प्रोडक्ट होता है 0। टी इज इक्वल टू टी पे जो रिएक्टेंट है वो होता है हमारा 1 माइनस 1 अल्फा, जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एन अल्फा। एन अल्फा बनता है, यहाँ पे जो एन की वैल्यू 1 होती है ना, हमने 1 अल्फा बोला। यहाँ पे जो आयोटा है, आयोटा विल बी द सम ऑफ द बोथ कंसंट्रेशन एट टाइम टी या टाइम इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम। तो आयोटा विल बी 1 माइनस ये 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। अब बात करते हैं एसोसिएशन की। एन ए हमारे पास ये एसोसिएट हुए, आपस में जुड़े और ए एन मोलिक्यूल बना दिया। टी इज इक्वल टू 0 पे, तो टी इज इक्वल टू 0 पे जब एसोसिएट कर पा रहे हैं तो जो हमारा रिएक्टेंट है वो हमारे पास 1 है। उस टाइम पे जो ए एन है, जो हमारा प्रोडक्ट है, वो हमारा 0 है। टी इज इक्वल टू टी या टी इज इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस अल्फा टूट गया। 1 माइनस अल्फा क्या है? हमारे पास रिएक्टेंट बच गया। जो हमारे पास प्रोडक्ट बचा वो आएगा अल्फा बाय एन। यहाँ पे मैंने क्या कहा था? आयोटा विल बी 1 बाय एन। क्यों? क्योंकि जो हमने इसका उल्टा कर दिया, डिसोसिएशन का हमने उल्टा कर दिया, तो वह भी उल्टा हो जाएगा उसी टाइप से। टी इज इक्वल टू टी पे अल्फा बाय एन आएगा, तो आयोटा विल बी 1 प्लस माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय एन माइनस अल्फा आ गया हमारी वैल्यू। सिर्फ यही बात है। आइए अब समझ में आ गई। तो मैं एक बार फिर वन ऑफ फैक्टर आपको रिवाइज कर देता हूँ। तो आयोटा क्या होता है? आयोटा इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास अपॉन कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास या ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। वहीं पे डिसोसिएशन के केस में आयोटा विल बी ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन में लेस देन 1। जब जितने पार्टिकल्स वो मिलकर बना है उतने ही हमारा आयोटा की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट की, जहाँ पर जो डिसोसिएशन है वो लेस देन 100% होता है, मीन्स पूरा का पूरा प्रोडक्ट ना तो डिसोसिएट होता ना ही एसोसिएट होता, वहाँ पे अगर हम बात करें ए एन इज इक्वल टू एन ए, जैसे हम आयोनिक इक्विलिब्रियम में अपनी इक्वेशन लिखते हैं, टी इज इक्वल टू 0 पे रिएक्टेंट 0 होगा, रिएक्टेंट 1 होगा, प्रोडक्ट 0 होगा। टी इज इक्वल टू टी पे 1 माइनस अल्फा और अल्फा एन अल्फा, ऐसे ही हम निकाल सकते हैं। तो यही बात करते हैं वन टू फैक्टर की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।